उस आग के असली मास्टरमाइंड की नकली शहंशाही को राख कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा जो खुद को बड़ा धर्मगुरु और नेता बताते थे, अब खुद सलाखों के पीछे हैं और उनका गढ़, उनका ऑफिस, उनका मार्केट सब सील कर दिया गया। यानी नकली हुकूमत, नकली ताकत और नकली दावे, सबका पट्टाशेप सिर्फ 24 घंटे में। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। मौलाना तौकीर रजा कानून की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद प्रशासन ने एक एक कर तौकीर रजा की नकली शहंशाही की पर्दे उधेड़ डाले। सबसे पहले हिंसा भड़काने का आरोप, फिर गिरफ्तारी और अब उनकी ताकत का प्रतीक माने जाने वाला मार्केट भी प्रशासन ने सील कर दिया है। इस मार्केट को तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस चलाते थे और यहीं से उनकी पार्टी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC का ऑफिस भी संचालित हो रहा था। पर जांच में खुलासा हुआ कि जो जमीन को ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी बता रहे थे, असलियत में यह सरकारी जमीन जिस पर अवैध तरीके से दुकानें खड़ी कर दी गई थी। पहले आप सुनिए यहाँ के दुकानदारों का इस बारे में क्या कहना है। वो अभी बोल के गए दुकान सीज करने के लिए। अभी आए थे कुछ पुलिस वाले, तो बोल के गए अगर 3 बजे तक दुकान खाली नहीं करी, जितना भी सामान है सब सीज कर देंगे। दुकान में 3 o'clock मुझे उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कुछ लोग पर्सन थे, तो क्या 3 o'clock का टाइम दिया है। क्या कहा है, क्या खाली 3 o'clock का ये दिया खाली करने का। उसके बाद मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली। खाली करने का हमने कहा टाइम चाहिए 1 दिन का पूरा। अच्छा, 1 दिन का पूरा टाइम चाहिए, इतना हुआ नहीं है। दुकान आपकी आदेश है, कोई उनका पालन करना है गवर्नमेंट का। हमारे कहने में मतलब टाइम चाहिए हमें थोड़ा। ये मार्केट किसका है पूरा? पूरा बकरोड का है। अच्छा, बनवाया किसने था? किराया किसको जाता है इसका? बकरोड को जाता है, नगर तौकीर रजा से या नहीं बकरोड को जाता है, लखनऊ जाता है। ऐसा है कि कल नगर निगम की टीम यहाँ पर आई, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आप जो है हम खाली नकल करने आए हैं यहाँ पर। तो हमने उन्हें बताया कि हमारा इस भी है, हाई कोर्ट से भी है और ट्रिब्यूनल से भी है। तो बोले हमें ये आदेश मिला तो नकल कर लो, नकल करने आए हैं। आज सडनली ये सब पूरी फोर्स आई है और उन्होंने ये कहा है कि 3 बजे तक हर हाल में आप दुकानें खाली कर दीजिए, दुकानें सील होंगी। हमने कहा हमारे पास छुट्टी है, कोई चीज देखिए जो भी है आप अधिकारी जाइए, तो हमें सील करने का आदेश है। तो आप इन दुकानों का किराया वक्फ बोर्ड को जाता है और वक्फ बोर्ड ही केस लड़ रहा है। वक्त ट्रिब्यूनल का 1995 13/8 का ऑर्डर है ये हमारे पास ऑर्डर है। और दूसरा ऑर्डर देखिए आप, हमारे पूरे मामले में ये पक्ष है कि हमारे पास हम दुकानदार हैं और हमारे पास दुकानदारों पर स्टे है हाईकोर्ट का। और हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निगम जो है बगैर कानूनी कार्रवाई के आपसे ना दुकानें खाली आ सकती ना डेमोलिश आ सकती है। वो तो 3 साल से नोटिस दे रही है नगर निगम। नहीं, कोई नोटिस नहीं दे रही, कोई नोटिस आपको 3 साल पहले DM ने और नगर निगम ने नोटिस दिया है। नोटिस की जवाब को मिस्टेक। अच्छा, IMC के कितने ऑफिस हैं यहाँ पर? नहीं, IMC का ऊपर ऑफिस है, बोल रहा एक ऑफिस है ना, एक ऑफिस किराए पे है, वो भी किराए पे है, मालिक नहीं है, वो किराए पे है। तो किराए पे किसी और ने दिया होगा? नफीस जो मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड है, नफीस उनका यह मार्केट है। नहीं, उनका मार्केट नहीं है भैया, बोर्ड का मार्केट है ये। यानी तस्वीर साफ है, धर्म की आड़ लेकर कानून को धता बताने की कोशिश। लेकिन योगी सरकार के बुलडोजर और प्रशासन की सख्ती के आगे ये चाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 26 सितंबर की हिंसा के बाद पुलिस ने चारों तरफा शिकंजा कसा। पहले तौकीर रजा पर मुकदमा दर्ज हुई, फिर गिरफ्तारी हुई और 24 घंटे के भीतर वह जेल भेज दिए गए। आपको बता दें, सबसे पहले जो ये हिंसा भड़काई गई थी बरेली में, इसकी मास्टरमाइंड तौकीर रजा है। तौकीर रजा ने लोगों को इस कदर उकसाया कि वो हिंसा पर उतर आए, लेकिन जब वहां पर खुद जाने की बात आई, तौकीर रजा वहां नहीं पहुंचे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सोमवार को नगर निगम की टीम पहुंची और डॉक्टर नफीस की मार्केट को सील कर दिया। ये वही जगह थी जहां बैठकर राजनीतिक खेल खेले जाते थे और जहां से भीड़ को उकसाने के मैसेज फैलाए जाते थे। हैरानी की बात है कि हिंसा भड़काने और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थक अभी भी यह कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ वक्फ की जमीन है, लेकिन रिकॉर्ड और नक्शे बताते हैं कि यह वक्फ नहीं बल्कि सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया। यही कारण है कि प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ इसे सील कर दिया। देखिए इस बारे में संजीव कुमार मौर्य, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बरेली का क्या कहना है। नाले के ऊपर और सड़क की साइड पटरी जो है उस पर अतिक्रमण करके
वहाँ पे कई सारी दुकानें बहुमंजिला बनाई गई थी, जिसको चिन्हित करके पूर्व में जो है नोटिस नगर निगम द्वारा दिया गया था और उसको उनके द्वारा खाली न करने के उसमें अभी आज जो है उसकी सीलिंग की कार्रवाई नगर निगम द्वारा टीम भेज के की जा रही है। सर क्या इसमें एक आईएमसी का भी कोई ऑफिस है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर? जो बताया जा रहा है, जो फोटोज आई हैं उसमें जो है अंदर आईएमसी का एक ऑफिस भी है जो देखने को पाया गया है। सर ये जो शॉप्स हैं, ये जो शॉप्स हैं ये लगभग अप्रोक्स कितनी शॉप्स हैं अंदर? लगभग टोटल जो है 40 से 45 शॉप्स हैं जो फ्लोरिड में है, नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में है, जिसको चिन्हित करके पूर्व में भी नोटिस दिया गया था उनको। सर वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है, बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में उनका एक मामला चल रहा है और वक्फ की वो प्रॉपर्टी बताई जा रही है। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इनका प्रत्यावेदन नगर निगम में आया था और उसको निस्तारित भी किया जा चुका है कि भाई अवैध प्रॉपर्टी है, नाले और सड़क की साइड पटरी पे बनी हुई है। सर ये क्या कार्रवाई अब नगर निगम की तरफ से होगी? सीलिंग की कार्रवाई तो कर दी गई, आज वर्तमान में इसको सीलिंग की कार्रवाई की गई, आगे इसमें परस्यू करके इसको निस्तारित करा के जो है अग्रतर कार्रवाई, डिमोलिशन या जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो कितना इससे नगर निगम में जो भी सैनिटेशन का काम था वो भी इम्पैक्ट हो रहा था इसकी वजह से? क्योंकि उसके पीछे पूरा नाला बहता है, बना हुआ है, जिस पे अतिक्रमण करके उसको और उसकी सफाई और वो नहीं हो पा रही थी। साथ में जो ट्रैफिक कंजेशन और सारी चीज़ें आती हैं वो भी सुचारू रूप से उस पर संपादित किया जा सकेगा। सर कुछ मजार का पार्ट भी कुछ एक्सटेंड किया गया है बाहर टूटते हुए? नहीं, बाजार का पार्ट है वहाँ पे, जो कि ऑलरेडी जो हमारा वक्त में ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने उसको माना था कि ये जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टी है वो और दर्ज है प्रॉपर्टी। बाकी जो प्रॉपर्टी नहीं दर्ज है उसको अवैध जो माना गया था उस पर ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये वही तौकीर रजा है जो खुद को अल्पसंख्यकों का मसीहा बताते थे, लेकिन बरेली में जो आग भड़काई गई उसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ा। जब माहौल बिगड़ा तो मौलाना खुद छिप गए और अब जेल में बंद है। जो शहंशाही वे दिखाते थे वह एक नकली मुखौटा था जो सिर्फ 24 घंटे में ढह गया। अब सुनिए इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें आज कुल मिला के 15 उपद्रवियों को आज हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं और भी बाकी जितने उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा और जो ड्रोन कैमराज हमने उस दिन एक्टिव किए थे उनके फुटेजेस के द्वारा और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे और उन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इनमें से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के बाहर के हैं और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और ये काफी सारे लोग हैं। आपको इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो शेयर कर दी जाएगी। ये जैसे कि पहले एसएसपी सर के द्वारा बताया जा चुका है, इसके अंदर ये इनके जितने चैट्स हैं, इनके जितने कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इनको बुलाया गया था। ये सभी जैसे जैसे सामने आएगा और आवश्यकता अनुसार ये सभी चीजें शेयर की जाएंगी। आज तस्वीर बिल्कुल साफ है, जिसे खुद को बड़ा नेता और धर्मगुरु कहने का घमंड था वे अब सलाखों के पीछे है और उनका ऑफिस भी सील हो चुका है। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि संदेश है कि यूपी में दंगाइयों और अवैध कब्जा करने वालों की कोई औकात नहीं। 24 घंटे में तौकीर रजा की नकली हुकूमत ढह गई, जेल भी, ऑफिस भी सील कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।